आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया गया है, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 विद्यार्थी ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक पुस्तकालय में वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हुए हैं। वे भिन्न कॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि इंद्रजाल, राज, किंग, नूतन, चंपक और तुलसी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि क्रम समान हो। वे भिन्न रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, जैसे सफेद, बैगनी, हरी, लाल, पीली, नीली, लेकिन आवश्यक नहीं है कि क्रम समान हो। वे विद्यार्थी जो इंद्रजाल, किंग और चंपक पढ़ते हैं, उन्होंने ना तो सफेद शर्ट पहन रखी है और ना ही बैगनी शर्ट पहन रखी है। तो इसे हम नीचे लिख लेते हैं कि जिन्होंने इंद्रजाल, किंग और चंपक पुस्तक पढ़ी थी, उसने ना तो सफेद टी शर्ट पहन रखी थी और ना ही बैगनी टी शर्ट पहन रखी थी। फिर दिया गया है, वे विद्यार्थी जिन्होंने हरी और पीली टी शर्ट पहन रखी थी, ना तो इंद्रजाल ना ही किंग कॉमिक्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जिन्होंने हरी और पीली टी शर्ट पहनी थी, वह इंद्रजाल और किंग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसने नहीं कर देते हैं। ए ने ना तो सफेद टी शर्ट पहनी हुई है, ना ही वह नूतन पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए ने सफेद टी शर्ट नहीं पहन रखी है और यह नूतन पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं नहीं बैठा है। तो नूतन को हम यहाँ पर नहीं कर देते हैं। केवल वह विद्यार्थी जो ई और एफ के मध्य बैठा है, वह राज कॉमिक पढ़ता है। तो यहाँ पर हम एक गोलाकार टेबल बना लेते हैं और जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि वह विद्यार्थी जो कि ई और एफ के बीच बैठा हुआ है, वह राज कॉमिक पढ़ता है। तो यहाँ पर हम ई लिख देते हैं और यहाँ पर एफ लिख देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच जो आदमी होगा, वह कौन सी बुक पढ़ेगा? राज कॉमिक पढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राज। फिर दिया गया है, वह विद्यार्थी जो सफेद टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, तुलसी कॉमिक नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सफेद टी शर्ट के जो बाएं बैठा होगा, वह तुलसी कॉमिक नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने तुलसी को गलत कर दिया। डी जो है वह नूतन कॉमिक पढ़ता है, ऐसा बताया गया है, एवं उसकी टी शर्ट का रंग हरा है। यह उस व्यक्ति की ओर उन्मुख है जो राज कॉमिक पढ़ता है। तो अगर हमने यहाँ पर राज को लिखा है, तो इसके जस्ट सामने डी होगा, जो कि हरी टी शर्ट पहने हुए है और इसने जो बुक पढ़ी है उसका नाम है नूतन। तो यहाँ पर हमने नूतन लिख दिया। वह विद्यार्थी जो इंद्रजाल पढ़ता है, वह उस विद्यार्थी के विपरीत बैठा है जिसने नीली शर्ट पहन रखी है, जबकि वह विद्यार्थी जिसने हरी टी शर्ट पहनी है
चंपक कॉमिक पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। मतलब कि यहाँ पर हमने हरी टी शर्ट वाले को बनाया है, तो यह ठीक बाएं उस व्यक्ति के बैठा है जिसने चंपक पुस्तक। तुलसी कॉमिक पढ़ने वाला व्यक्ति सफेद टी शर्ट पहने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन किंग कॉमिक पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। सी किंग कॉमिक नहीं पढ़ता है, जबकि एफ इंद्रजाल कॉमिक नहीं पढ़ता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहा गया था कि वह विद्यार्थी जो इंद्रजाल पढ़ता है वह उस विद्यार्थी के ठीक विपरीत बैठा हुआ है जिसने नीली शर्ट पहनी है। तो अगर हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पर उस व्यक्ति को रखें जिसने नीली शर्ट पहनी है, नीली टी शर्ट, तो इसके विपरीत वह व्यक्ति हो जाएगा जिसने इंद्रजाल कॉमिक पढ़ी है। तो यहाँ पर ई के लिए हम लिख देते हैं इंद्रजाल कॉमिक। फिर कहा गया है कि जिसने हरी टी शर्ट पहनी थी वह चंपक कॉमिक पढ़ने वाले के बाएं था, तो यह हमने लिख दिया था। फिर दिया गया है तुलसी कॉमिक पढ़ने वाला व्यक्ति सफेद टी शर्ट पहने वाले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन किंग कॉमिक पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर तुलसी कॉमिक पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसे एफ करते हैं, तो यह ठीक उस व्यक्ति के दाएं होगा जिसने सफेद टी शर्ट पहन रखी है। तो यहाँ पर राज जो होगा उसने, मतलब राज कॉमिक जिसने पढ़ी है उसने सफेद टी शर्ट पहन रखी होगी। और कहा गया है कि किंग कॉमिक पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, तो जिसने नीली टी शर्ट पहन रखी थी उसने जो कॉमिक पढ़ी है वह हो जाएगी किंग कॉमिक। सी ने किंग कॉमिक नहीं पढ़ी है, जबकि एफ जो है वह इंद्रजाल कॉमिक नहीं पढ़ता है। तो इस तरह से एफ ने तो तुलसी कॉमिक पढ़ी है। अब ए जो है वह सफेद टी शर्ट पहनने वाले व्यक्ति के बाईं ओर था और इसने नूतन बुक नहीं पढ़ी थी, तो यहाँ पर हम ए कर देते हैं। और अगर हम बचे हुए में देखें तो सी को यहाँ पर स्थान मिलेगा। अब अगर हम देखें तो बचे हुए कलर में अभी लाल कलर और पीला कलर बचा हुआ है और साथ में बैगनी कलर भी। अब अगर हम रंग के उसमें देखें तो इंद्रजाल, किंग और चंपक ने बैगनी रंग की टी शर्ट नहीं पहन रखी थी, तो इस तरह से एफ जो हो जाएगा वह पहन रखा होगा बैगनी रंग की टी शर्ट। और इंद्रजाल और किंग ने हरी और पीली टी शर्ट नहीं पहन रखी होगी, तो इस तरह से चंपक के लिए हम टी शर्ट कर देते हैं पीली, क्योंकि इंद्रजाल के लिए तो पीली होगी नहीं और हरी हमने पहले ही डी के लिए दर्शाया हुआ है। अब अगर हम बची हुई टी शर्ट में देखें तो केवल लाल टी शर्ट है जो कि इंद्रजाल के लिए हो जाएगी। इस तरह से हमने दिए हुए जानकारी के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तक और पहनी गई टी शर्ट के बारे में पता कर लिया है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सफेद टी शर्ट पहनता है। तो अगर हम बनाई गई संरचना में देखें तो सी जो है वह सफेद टी शर्ट पहनता है। तो हम देखते हैं किस विकल्प में सी दिया हुआ है, तो ए विकल्प में ए मतलब गलत, बी विकल्प में बी यह भी गलत, सी विकल्प में सी, तो हाँ सी ने सफेद शर्ट पहन रखी है इसलिए सी सही होगा। और डी विकल्प में ई तो यह भी गलत हो गया, तो सही विकल्प हो जाएगा सी। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।